परीक्षित राजा भागवत की कथा सुनकर 7 दिन में सदगति को प्राप्त हो गए। तुमने सुना है। परीक्षित का बेटा जन्मेजय कथा सुन रहा था। वैशंपायन जी उन्हें कथा सुना रहे थे। कथा में कुछ ऐसी ऐसी बातें आती कि जन्मेजय को होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। बोले भावी प्रबल है। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशु। अरे बोले महाराज भावी भावी क्या, मनुष्य अपना पुरुषार्थ करे सब बदल। बोले मध्यम तो बदल सकता है, तीव्र को बदल सकता है, तर तीव्र को नहीं बदल सकता है। व्यास भगवान ने कहा। व्यास भगवान वैशंपायन के गुरु भी थे। जन्मेजय परीक्षित का पुत्र। व्यास जी ने कहा देख, कुछ दिनों में तेरे यहां बहुत सारे घोड़े खरीदे जाएंगे, अश्व। उसमें काला अश्व तुझे बहुत प्यारा लगेगा, लेकिन तू उस पर बैठना नहीं। वो बैठेगा, रुक सके तो रुकना, लेकिन तू बैठेगा। बैठे तो बैठे, लेकिन दक्षिण दिशा को घोड़ा भागेगा, उधर मत जाना, लेकिन तू जाएगा। और भागते भागते नदी किनारे एक सुंदरी, एकदम विलक्षण गहने गांठों से सजी, वो दिखेगी। तू उसे बात नहीं करना, लेकिन तू करेगा। बात करे तो करे, लेकिन उसको अपने साथ घोड़े पे मत बिठाना, लेकिन तू बिठा के लाएगा। बिठा के लाए तो लाए, लेकिन उससे शादी मत करना, लेकिन तू शादी भी करेगा। शादी करे तो करे, लेकिन जब ब्राह्मण लोग आए, वेद पाठ करें, शादी का विवाह का मंत्रोच्चारण करे, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएगा तो तू करा लेना, लेकिन वो ललना न कराए, लेकिन वो भी कराएगी। फिर हवा लगेगी और उसका दुपट्टा उड़ जाएगा और ब्राह्मणों की पत्तलों में गिरेगा, तो रंगरूट छोरे हंसेंगे, उसकी मजाक उड़ाएंगे, तो तू उन ब्राह्मणों का सिर काट देगा और तुझे ब्रह्महत्या लगेगी। फिर तुझे क्या क्या बीमारियां होगी। बच सके तो बच। बोले बाबा मैं बैठूंगा ही नहीं, बच सके तो बच। लेकिन अब घोड़ा आया, अच्छा तो लगता है, बैठना नहीं, लेकिन तू बैठेगा। चलो थोड़ा बैठ लेते हैं। दक्षिण की दिशा नहीं जाएंगे, लेकिन घोड़ा तो घूम फिर के दक्षिण, तो अच्छा देख लेते हैं दक्षिण की दिशा में क्या होता है। या तो सुंदरी से मिलना नहीं, मिले तो बिठाना नहीं। चलो बिठाना नहीं, लेकिन बिठाए तो शादी नहीं करना। चलो बिठा देते, शादी नहीं करेंगे। ऐसे करके ले आए, फिर तो शादी की व्यवस्था हो गई। चलो तो दुपट्टा उसका गिरेगा तो ब्राह्मणों के सिर नहीं काटेंगे, और क्या है। सिर कटेगा तभी तो कोड़ होगा, बीमारी होगी, मरेंगे। लेकिन थोड़ा 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 करते सब कुछ हो गया। तो अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम। सुख के लिए कोई भी शुभाशुभ कर्म करते हैं अथवा पूर्व जन्म के लेन देन के हिसाब से, तो जीव को उस परिस्थिति में आना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि किए हुए कर्म करने में सावधान, होने में प्रसन्न। अभी ऐसे कोई कर्म न करो जिससे सुख की लोलुपता बढ़े। और पहले के कर्म का फल आ रहा है तो उनमें उदासीन होकर पसार होने दो। उसमें रो नहीं, चिल्लाओ नहीं, ईर्षा मत करो, द्वेष मत करो, अपने को अभागा मत मानो, अपने को पुण्यात्मा पापात्मा मत मानो, अपने को तो साक्षी चैतन्य प्रभु का मानो। प्रभु हमारे। ये सब अनित्य संसार में कर्म फल देकर नाश हो जाते। पुण्य का फल सुख देकर नाश होता है, पाप का फल दुख देकर नाश होता है। लेकिन उसमें सुखी होना या दुखी होना ये अपना अविवेक है। अगर सुख और दुख में सम रहे तो अपना विवेक है। तो विवेक से सम रहे तो भगवान का भजन हो जाएगा, भगवत ज्ञान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जिसको ईश्वर की भक्ति नहीं करते उनको ही सुख दुख आता है। ईश्वर की भक्ति वाले और बड़े बड़े संत महापुरुषों के जीवन में भी उतार चढ़ाव, निंदा, ये प्रशंसा सब आते रहते,
लेकिन उनका विवेक प्रखर होता है तो सुख में छक नहीं जाते और दुख में सुकड़ नहीं जाते। उन दोनों में प्रवाह में जा रहा है, वो तो बीत रहा है। प्रारब्ध सुखद दुखद परिस्थिति पैदा कर सकता है, लेकिन सुखी दुखी होने के लिए तुम्हें बाध्य नहीं करता है। परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल आती है, लेकिन परिस्थितियां ये थोड़ी बोलती कि तुम हमारे में चिपको। समझो छोकरा मर गया, उसकी मौत आने वाली थी, मर गया। अब उसके लिए रो रो के दुखी होए, चाहे उसका क्रियाकर्म करके उसकी सदगति की भावना करे, अपने हाथ की बात। दुकान बिगड़ी, फेल हो गई, एक्सीडेंट हो गया, प्रारब्ध वेक्षा भाई एक्सीडेंट हो गया और अपने को सताकर और दुखी होए, चाहे एक्सीडेंट की व्यवस्था ठीक ठाक करके चलो बाबा हो तो आगे बढ़ो। तो अनुकूल प्रतिकूल तो प्रारब्ध प्रकृति और ईश्वर की सृष्टि की व्यवस्था में होता है, लेकिन अनुकूल में रुके नहीं, प्रतिकूल में रुके नहीं, सब पसार होता है, अपने आप में रुके। जो नित्य ज्ञान स्वभाव है, जो अनुकूलता को भी देखता है, प्रतिकूलता को भी देखता है, सुख को भी देखता है, दुख को भी जानता है, मन की चंचलता को भी जानता है, बुद्धि के राग को भी जानता है, द्वेष भी जानता है, सब को जानने वाला ज्ञान स्वरूप अंतरात्मा मेरा प्रभु है। ओम आनंद। उसमें जितना टिकते जाएंगे, एक श्वास अंदर गया फिर बाहर आया, उसके बीच की मध्यवस्था जितनी बढ़ाते जाएंगे उतना आप ईश्वर के साथ एकाकार होते जाएंगे। कठिन नहीं है, लेकिन इसकी प्यास लग जाए, इसमें तत्परता हो जाए।